ट्विटर के सह संस्थापक और दिग्गज सोशल मीडिया कंपनी के पूर्व सीईओ जैक डोर्सी के एक सनसनीखेज दावे ने मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। ट्विटर के पूर्व सीईओ ने किसान आंदोलन के दौरान भारत सरकार द्वारा दबाव बनाने का आरोप लगाया। एक इंटरव्यू में उन्होंने आरोप लगाया कि भारत सरकार ने किसान आंदोलन के दौरान सरकार की आलोचना करने वाले ट्विटर खातों को बैन करने का दबाव डाला था। डोर्सी का कहना है कि ऐसा नहीं करने पर ट्विटर को भारत में बंद करने, कर्मचारियों के घरों में छापेमारी की धमकी तक दी गई। सरकार की तरफ से केंद्रीय राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने डोर्सी के आरोपों को झूठा करार दिया है। वहीं कांग्रेस ने इन मुद्दों को लेकर मोदी सरकार को घेरा है। एक इंटरव्यू में जैक डोर्सी ने कहा कि भारत उन देशों में से एक है जब उनके पास किसान आंदोलन के दौरान कई अनुरोध आए थे। यह धमकी भी दी गई कि अगर सरकार की आलोचना करने वाले ट्विटर खातों को बैन नहीं किया गया तो वे भारत में ट्विटर को बंद कर देंगे। हम आपके कर्मचारियों के घरों पर छापा मारेंगे। अगर आप इनका पालन नहीं करते हैं तो हम आपके कार्यालय बंद कर देंगे। भारत के अलावा जैक डोर्सी ने तुर्की पर भी ऐसा करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि तुर्की सरकार ने भी ट्विटर को बंद करने की धमकी दी थी। वहीं ट्विटर के पूर्व सीईओ जैक डोर्सी के आरोपों को भारत ने निराधार और झूठ का पुलिंदा करार दिया है। केंद्रीय राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि यह जैक डोर्सी का एक झूठ है। शायद ट्विटर के इतिहास में उस बहुत ही संदिग्ध दौर को मिटाने का प्रयास है। डोर्सी और उनकी टीम के तहत ट्विटर भारतीय कानून का बार बार और लगातार उल्लंघन कर रहा था। No, I think this is the rules are for the internet as of today. As I have said earlier, and I said today as well to a question, it is clear that our approach is an evolving approach. I have said already that the government is interested in a new Digital India Act. There is going to be a digital personal data protection bill that is going to come very soon. And so a modern framework of modern laws to propel, to catalyze our India Techade and $1 trillion digital economy is our vision, and that's what we're working for. जैक डोर्सी के आरोपों के बाद कांग्रेस ने मोदी सरकार पर हमला बोला है। कांग्रेस ने मोदी सरकार पर खबरों को दबाने का आरोप लगाया है। कांग्रेस ने अपने ट्वीट में लिखा, जब हमारे किसान अपने हक के लिए दिल्ली की सीमाओं पर बैठे थे, जब वो सर्दी, गर्मी, बरसात झेलते हुए अपने प्राण त्याग रहे थे, तब दिल्ली में बैठा डरपोक तानाशाह उनकी खबर को दबाने में लगा था। वो ट्विटर को धमकियां भिजवा रहा था कि किसान आंदोलन को दिखाया तो दफ्तर बंद करवा दूंगा, छापे मरवाऊंगा। सनद रहे, इस आंदोलन में 733 किसान शहीद हो गए और तानाशाह इनकी लाशों पर अपनी छवि चमकाने में लगा रहा। ट्विटर के पूर्व सीईओ ने मोदी सरकार पर आरोप लगाए तो किसान नेता राकेश टिकैत ने भी मोदी सरकार को आड़े हाथों लिया। राकेश टिकैत ने कहा कि उस समय भी हमें जानकारी थी कि किसान आंदोलन की जितनी पहुंच फेसबुक और ट्विटर पर आनी चाहिए थी वो नहीं आ रही थी। ये सरकार स्थानीय स्तर पर इसे रोकने का प्रयास करती थी। उस टाइम पे भी भारत सरकार ने ये हमको जानकारी थी कि जितने रिच फेसबुक और ट्विटर पे आने चाहिए किसान मूवमेंट के, वो नहीं आ रहे, और ये लोकल स्तर पे रोकने की कोशिश करते थे। और जो इसको मालिक था उसने बिल्कुल अब स्पष्ट कहा ही है। लेकिन जो भी ऐप हैं, जो कंपनियां ये चलाते हैं इस तरह की, वे किसी के प्रेशर में नहीं आते। उसने बिल्कुल ठीक कहा, भारत सरकार ने ये एफर्ट्स किए होंगे और ये कई बार खबरें चली भी हैं कि उनको नुकसान कर देंगे अगर वे बात नहीं मान देंगे। तो ये सारी चीजें हैं, तो उन्होंने जो चीज है उन्होंने बिल्कुल ठीक कही है। गौरतलब है कि नवंबर 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 विवादास्पद कृषि कानूनों को निरस्त करने की घोषणा की थी। जब नवंबर 2020 से अभूतपूर्व पैमाने के विरोध में हजारों किसान दिल्ली की सीमाओं पर डेरा डाले हुए थे, मोदी सरकार ने किसानों को समझाने में विफलता को स्वीकार किया और फिर किसानों को मनाने के लिए संसद के शीतकालीन सत्र में तीनों कानूनों को वापस ले लिया था। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।